जय माँ करवा चौथ। आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए करवा चौथ की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, तो वीडियो फुल वॉच करिएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयांस पीआर पे। दोस्तों, करवा चौथ में करवा में क्या भरा जाता है, करवा अकेले कैसे फेरा जाता है, और जो बायना होता है बायना हमें किसे देना चाहिए। उसके बाद सरगी जो है सास से लेनी ज़रूरी है, सरगी खुद से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी करवा जो पुराना होता है, जो पहले का है, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम वस्त्र लेते हैं करवा चौथ के लिए, क्या हर साल नया वस्त्र लेना ज़रूरी है, या पहले से जो है वो भी हम धारण कर सकते हैं। बहुत सारे, देखिए अभी मुझे प्रश्न सारे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बताऊंगी सारे टॉपिक आप सभी को मैं शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हम करवा चौथ में किस तरह के कपड़े पहने। देखिए, आप इसमें सूट, साड़ी, लहंगा या फिर गाउन वगैरह पहन सकती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो काला सफ़ेद ना हो, नीला ना हो, ठीक है। थोड़ा बहुत मिक्स होता है कलर तो चल जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नारंगी इस तरह के कपड़े ज़्यादा पसंद किया जाता है। गाजरी कलर, बहुत सारे कलर होते हैं, आप ले सकते हैं कोई भी कलर, बस ये 3 कलर छोड़ के। अब बात कर लेते हैं कि नया पुराना। तो देखिए, नया में पहली बार जो व्रत करते हैं तो नया पहन कर उठाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल वही नियम करना है, नया ही लेना है। हालात अलग अलग होते हैं, तो अपने हालात के अनुसार ही सारी चीज़ों को किया जाता है। तो देखिए, आप पहले से भी आपके पास कोई है कपड़े, तो वो भी आप पहन सकते हैं। बस आप ड्राई क्लीनिंग करवा लीजिएगा। जिस पे आपने भोजन करके रखा हुआ है वो कपड़े आप नहीं इस्तेमाल में लाइएगा। तो आपको बस ड्राई क्लीनिंग करवा लेनी है, मतलब साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र इस्तेमाल में लाने हैं। और अगर आप चाहते हैं तो नया भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई, अगर आपके हालात ठीक हैं तो आप नया भी हर साल लेके और नया कपड़ा भी धारण कर सकते हैं। और अगर देखिए, ये चीज़ एक लेकर चलिएगा कि अगर आप हर साल नए वस्त्र नहीं ले पा रहे हैं, किसी साल अगर नहीं ले पाए, तो उस साल कोई भी एक सुहाग की चीज़ आप ज़रूर नया शामिल कर लीजिएगा। चाहे वो चूड़ी हो, या फिर वो बिंदी हो, या फिर कोई भी सुहाग की एक चीज़, जैसे बिछिया हो गई, या फिर पायल हो गया, ये सारी चीज़ें कोई एक नया ले लीजिएगा, ठीक है। बिछिया और चूड़ी को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, तो बिछिया या चूड़ी ज़रूर एक नया ले लीजिएगा। बाकी आपका सब पुराना भी है तो चलेगा। कपड़े का हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो थाली या चलनी और लोटा कैसा होना चाहिए, जो करवा है। तो देखिए, अगर आपने करवा, चलनी और जो थाली होती है, वो तो आजकल सब लोग सजावट वाले पसंद करते हैं। कोई प्लेन पीतल की थाली में तो पूजा करता नहीं, और पीतल की थाली थोड़ी हैवी होती है, तो चांद को जब पूजा करने जाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, वो हैवी हो जाता है। इसलिए आजकल स्टील की थालियाँ आने लगी हैं, हल्की हल्की सी थालियाँ होती हैं, और उसको डेकोरेशन करके लोग बहुत ज़्यादा सजा देते हैं, तो वो थाली आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि स्टील की थाली अगर पूजा में देखिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, लेकिन करवा चौथ के पूजा में या फिर कोई भी आजकल पूजा पाठ हो रहा है, तो कवर करके उस थाली पर डेकोरेशन करके आप उसका इस्तेमाल, उसमें स्टील दिखना नहीं चाहिए आपका। तो इस तरीके से आप थाली ले सकते हैं। और थाली का जो डेकोरेशन है वो आप चेंज करते तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ऊपर से पेपर वगैरह का रहता है या फिर कपड़े का रहता है डेकोरेशन, तो हर साल एक ही डेकोरेशन, और वो गंदा भी तो हो जाता है ना, पूजा पाठ करते वक्त कुछ कुछ लग जाता है उसमें। तो कोशिश करें कि आप अपने थाली का नए तरीके से थोड़ा सजावट कर लें। और अगर आपने मिट्टी के करवे लिए, चलनी, देखिए चलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। चलनी आपको अगर ठीक ठाक है तो आप स्पेशली करवा चौथ के लिए एक अच्छे ब्रांड का, मतलब बढ़िया क्वालिटी का चलनी लेके रख लीजिए। हर साल आप उसका इस्तेमाल करिए। बार बार सस्ती चीज़ों का लेकर और हर साल चलनी बदलना भी, एक ही काम बार बार करना ठीक नहीं होगा। इसलिए एक बार अच्छी क्वालिटी का चलनी ले लीजिए और उसको हर साल डेकोरेशन कर करके अपना यूज करते रहिए। बस उसकी जो जाली है टूटी होनी, मतलब चलनी कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं करवा किस प्रकार का लेना चाहिए, कितने संख्या में लेना चाहिए। देखिए, करवा आपको 2 लेना है, ठीक है, 2 लेना है आपको करवा। और अगर आप पीतल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक लोग पीतल का टोटीदार करवा लेके रखे रहते हैं, जिसका हर साल वो प्रयोग करते हैं। तो एक और आपको जो करवा माता के लिए भरना है करवा, वो आप लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीतल के लोटे का, ठीक है। और अगर आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो फिर आपको 2 इस तरीके के मिट्टी के करवे लेने होते हैं। आप एक टोटीदार करवा लीजिएगा, जिसमें आपको चंद्रमा को
अर्घ देना होता है। और दूसरा करवा आप नॉर्मल मिट्टी का इस तरीके का मटका ले लीजिएगा छोटा सा, ठीक है। इसको हम माता करवा के लिए भरते हैं। इसमें और क्या भरा जाता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल देखिए करवा जो है इस प्रकार से आपको ले लेना है। 2 मिट्टी का करवा, साथ में उसका ढक्कन ले लीजिएगा और इसका प्रयोग 1 ही साल करिएगा। अगले साल आप दोबारा दूसरा करवा आपको लेना होगा। और ये जो करवा है ये थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा इसको, तो अच्छा होगा। जैसे भी आपको आता है कर लीजिएगा, पेंट वगैरह करके या फिर सजा दीजिएगा इसको। अब बात कर लेते हैं कि जो सरई होता है, सरई यानी कि जैसे सीक जो होता है, सीक का इस्तेमाल आपको ज़रूर ही करना है। अब जब कहीं नहीं मिल रहा है तो ऐसे हालात में कुछ नहीं कर सकते आप, बिना इसके भी पूजा किया जाएगा। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आप सीकों का प्रयोग, सरई का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और इसको जिस करवे से हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है उसी करवे में सिर्फ लगाया जाता है। आजकल लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है और वो अपने घर का रूल बता देते हैं उसे कि ये हमारे घर का नियम है। दोनों करवे में सीख डाल देते हैं। दोनों करवे में सीख नहीं डालना है आपको, सिर्फ चंद्रमा को जिसमें अर्घ देंगे हम उस करवे में सीख डालेंगे, ठीक है। तो और चंद्रमा को अर्घ देते समय सीकों के ऊपर ही, मतलब उस सरई के ऊपर ही जल डाला जाता है। इसका भी देखिए अलग महत्व है। जो ये सरई बहुत ही महत्व रखता है। इसी सरई से करवा माता ने, इसी सीख से चित्रगुप्त के पन्ने उड़ा दिए थे, जिसमें सारा लेखा जोखा था उनके पति का। तो इस प्रकार से इस सीख का बहुत ही अलग महत्व है। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, मिल जाता है तो, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि करवा में भरा किया जाता है। देखिए एक करवा हम करवा माता के लिए तैयार करते हैं और एक हमारा खुद का होता है। तो जो हम अपने लिए भरते हैं उसमें हम जल भरते हैं, और जो दूसरा करवा होता है उसमें हमें माता के लिए या तो फिर आप मिठाई भर सकते हैं या तो फिर आपको उसमें अनाज भरना होता है। इसके अलावा देखिए और कुछ नहीं भरा जाता है, बस यही। अब दूसरा जो करवा है ना उसको आप चीनी का लीजिए, मतलब चीनी के भी बने हुए करवे आते हैं, तो वो आप चीनी का ले लें या तो फिर मिट्टी का ले लें या लोटा ले लें, जो भी ले। और वही करवा फिर सासू माँ को दिया जाता है। जो करवा माता का होता है वही सासू माँ को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अकेले करवा कैसे फेरें। देखिए अगर आप ग्रुप में पूजा कर रही हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अकेले कर रही हैं तो आप घबराइए मत। बहुत लोग घबरा जाते हैं अकेले करवा कैसे फेरें। आप अकेले कहाँ हैं, आपने 2 करवे भरे हैं। आप एक माता करवा के लिए और एक आपने अपने लिए भरा है। तो दोनों करवे को आप आपस में क्रॉस हैंड करके फेर लीजिए। करवा फेरने की विधि आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि श्रृंगार कितने लें। देखिए श्रृंगार, देखिए एक करवा माता के लिए लिया जाता है। करवा माता के लिए भी आप जितना चाहें आप अपना इच्छा शक्ति के अनुसार दे सकते हैं। वो ब्राह्मणी को दान चला जाएगा, उसमें से 1-2 चीज़ आपको अपने लिए रख लेना चाहिए माँ करवा के आशीर्वाद स्वरूप। तो आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं या तो फिर चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बस ये 3 चीज़ भी आप दे सकते हैं। अब बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि बायना हम जो है श्रृंगार का सामान किसको दान करें। सासू माँ विधवा है तो किसे दे, सासू माँ दूर है तो किसे दें, मायका दे, ससुराल दे, पंडिताइन को दें, इधर उधर, मतलब ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। तो इसमें देखिए करवा चौथ में क्या है विधान कि किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग की चीज़ें दान करनी है। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बता देती हूँ कि जो हम करवा माता को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करते हैं वो हम ब्राह्मणी को दान देते हैं। अब हो गया कि ब्राह्मणी आपको उस टाइम पे नहीं मिल रही है तो जब मिले तभी आप दे दीजिएगा, वो सारी चीज़ें आप रखे रहिएगा अपने पास। उसके बाद अगर नहीं ब्राह्मणी मिलती है तो आप किसी भी मंदिर में जाके वो सारी चीज़ें रख के आ जाइएगा। वहाँ पे जो पंडित जी जो वहाँ मंदिर के करता धरता है वो उस चीज़ को यूज कर लेंगे, रख लेंगे, ठीक है। तो आपका वो दान तो हो गया। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि श्रृंगार दान किसे करना है और बायना और श्रृंगार की चीज़ों में फ़र्क वो नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए बायना का मतलब है वो हम किसके लिए निकालते हैं। बायना जो है वो हम अपने पति की माँ, जिनके वजह से आज हमारी जीवन में रोशनी है, हम सुहाग सौभाग्य से संपन्न हैं, तो उनकी माँ के लिए, पति की माँ के लिए। और फिर आप जो अपने पति के लिए इतना कुछ कर रही हैं तो आपके बाद वही इंसान है जो उनके लिए सोच सकती है, कर सकती है कुछ भी, तो वो पूजनीय है। इसलिए उनके लिए आपको कुछ उपहार ज़रूर निकालने चाहिए। उपहार में आप अपने इच्छा शक्ति के अनुसार साड़ी, कपड़ा, श्रृंगार, उस पर छोटे मोटे गहने जैसे बिछिया हो गया, पायल हो गया, ये सारी चीज़ें आप दे सकती हैं। अब हो गया कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि अगर सासू माँ विधवा है तो श्रृंगार कैसे देंगे उनको। तो देखिए श्रृंगार आप मत दीजिएगा, आप वस्त्र तो दे ही सकती हैं, वस्त्र दे सकती हैं, कुछ गहने भी दे सकती हैं, जैसे बिछुआ को छोड़कर आप पायल वगैरह भी दे सकती हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। अगर वो विधवा हैं तो भी आपको उनको कुछ उपहार स्वरूप देकर और आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी और भी करवा चौथ से रिलेटेड जानकारी मैं आप सभी के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी।